अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश विद सर अदील के साथ आज हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन्स का टॉपिक। लेकिन टॉपिक्स पढ़ने से पहले बेटे एक छोटी सी अच्छी बात हो जाए। बेटे जिंदगी में उतार चढ़ाव आता रहता है, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लोग हमें पीछे को खींचते रहते हैं, लेकिन हमने रुकना नहीं है। हमने मुसलसल कंटिन्यूसली मेहनत करनी है और अपनी मंजिल तक पहुंच जाना है। क्योंकि अगर हम रुक गए तो दुनिया इस चीज़ पे बहुत खुश होगी। वो हमारे साथ बैठ के आंसू बहाएंगे और पीठ पीछे खुश होंगे। वो जेलिसी फील करते हैं हमें गिराने के लिए, वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो हमने क्या करना है, मेहनत करनी है। और कैसे करनी है, कंसिस्टेंसी के साथ करनी है, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। सो बेटे ज्यादा वक्त बातों में वेस्ट किए बगैर डायरेक्ट अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है नाउन। नाउन की बात करते हैं तो बेटा ये वर्ड्स हैं, वर्ड्स फॉर पीपल, एनिमल और थिंग्स। जी, मुझे पता है कि काफी सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि वर्ड्स फॉर पीपल, एनिमल और थिंग्स का मतलब ये हो सकता है कि ये इन जानवरों के मुतल्लिक हर किस्म का वर्ड, जैसे चाहे इस बिन के मुतल्लिक बोला जाए तो वो नाउन होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। वर्ड्स फॉर पीपल मतलब लोगों के नाम रखने के लिए, लोगों को नाम देने के लिए जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं, एनिमल्स को नाम देने के लिए यूज किए जाते हैं, थिंग्स को नेम देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, वो सारे वर्ड्स क्या हैं, वो नाउन्स हैं। तो बेटे यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताता चलूं कि हम अगला जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, मैंने दो कंपैरेटिव लिहाज से लिखे हैं, फॉर्म्स और टाइप्स। इसमें कंफ्यूज नहीं होना हमने। हम देखते हैं फॉर्म्स क्या होती हैं, हालतें। जो लुक नजर आता है, वर्ड्स को देख के हमें लुक नजर आएगा, वो उसके फॉर्म्स हैं। और टाइप्स की बात करते हैं तो उसकी कैटेगरीज जिसमें हमने उसको डिवाइड किया हुआ और डिस्कस कर रहे हैं, तो दीज आर द टाइप्स। तो हम बेटे फर्स्ट ऑफ ऑल पहली की बात करते हैं फॉर्म्स की। तो फॉर्म्स के अंदर ज्यादा कोई नहीं है, ओनली बेटे आपको नजर आ रहा होगा ओनली 6 फॉर्म्स हैं। कितनी फॉर्म्स हैं? 6 फॉर्म्स हैं। तो इनमें से देखते हैं पहली फॉर्म कौन सी हो सकती है। फॉर्म्स के लिहाज से ये सिंगुलर हो सकते हैं, प्लूरल हो सकते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। जैसे ये क्या है, बोर्ड मार्कर। अब मैं इसको क्या कर दूं, बोर्ड मार्कर्स कर दूं तो ये प्लूरल हो जाएगा। ये इसकी फॉर्म है, राइटिंग स्टाइल में हमें नजर आ रही है कि ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। इसके बाद हम देखते हैं बेटे विद एन आर्टिकल हो सकता है, ये एक आर्टिकल को कैरी कर सकता है। एप्पल, हर कोई मजे से खाता है। एप्पल से पहले हम एन यूज करते हैं, एन एप्पल। तो एन यहाँ पे क्या है, आर्टिकल है। इसके बाद हम यहाँ पे कुछ और यूज कर सकते हैं, जैसे दी आर्टिकल का यूज करें, द स्टेट ऑफ अमेरिका, द स्टेट ऑफ रशिया। तो यहाँ पे हमने क्या किया बेटे, हमने दी आर्टिकल का यूज किया स्टेट ऑफ रशिया को बयान करने से पहले। तो ये फॉर्म्स विद आर्टिकल हैं। विद जीरो आर्टिकल भी होते हैं, जीरो आर्टिकल्स भी कैरी करते हैं। जैसे हमने कहा आपके पास बहुत सारी टाइप्स हैं, जैसे आपके पास हो सकता है बेटे एक, हमने कहा कि एक फ्लावर हो सकता है, उसको हम आर्टिकल के बगैर अगर डिस्क्राइब करना चाहें तो बंच ऑफ फ्लावर्स हो सकता है। आप बंच ऑफ फ्लावर भी लिख सकते हैं, बंच ऑफ फ्लावर्स भी होता है, ठीक है, बंचेस ऑफ फ्लावर्स भी होते हैं। इसके बाद हमने कहा विद अ डिटर्मिनर हो सकता है। अब डिटर्मिनर्स में यहाँ पे बेटे बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, जैसे कि ये एक प्रेपोजिशन के तौर पर डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनर जो होता है वो एक प्रेपोजिशन के तौर पर एक्ट कर सकता है। इसके बाद फ्रेजेस, एज अ फ्रेजेस, नाउन एज अ फ्रेजेस भी एक्ट करते हैं, नाउन्स एज ए फ्रेजेस भी एक्ट करते हैं। नाउन फ्रेज जो हमने पढ़े हैं ऑलरेडी, हमें पता है नाउन फ्रेज कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच वर्क एज अ नाउन, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच वर्क एज अ नाउन इज नाउन एज नाउन फ्रेज। इसके बाद कंपाउंड्स, कंपाउंड नाउन्स की बात हो रही है, कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं हम, किसकी, कंपाउंड्स की। कंपाउंड नाउन्स जैसे दो वर्ड्स मिले, जैसे कि हम कहते हैं व्हाइट कलर का नेम है, और इसके बाद बोर्ड, व्हाइट प्लस बोर्ड दोनों कंबाइन हुए तो क्या बन गया बेटे, व्हाइट बोर्ड बन गया। ये कंपाउंड नाउन है, व्हाइट बोर्ड क्या है, कंपाउंड नाउन है। इसी तरह बोर्ड, ये बोर्ड है, ये क्या है, मार्कर है। तो दोनों को जब मिला के हमने लिखा बोर्ड मार्कर, एक नई आइटम को पेश कर रहे हैं, तो दीज आर आल्सो कंपाउंड्स। नो बेटे, यहां तक हमारी फॉर्म्स हो गई। अब हम इसका जनरल ओवरव्यू लेते हैं टाइप्स का, इसके बाद हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे सारी चीजों को। लेकिन अभी हमें आज क्या करना है, सिर्फ जनरल ओवरव्यू लेना है फॉर्म्स का, टाइप्स का। तो टाइप्स देखते हैं। टाइप्स आपके पास क्या है, प्रॉपर नाउन्स है, प्रॉपर नाउन्स। जी, कोई से 3 प्रॉपर नाउन बता सकते हैं? नहीं नहीं बेटे, भाग के अलामा इकबाल कायदे आजम या लाहौर पे नहीं जाना,
अपने इर्द गिर्द ढूंढो। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। बेटे आप भी एक प्रॉपर नाउन हो। जी मैं आपसे कह रहा हूं अब्दुल्ला आप भी एक प्रॉपर नाउन हो। मेरा नेम क्या है बेटे? अदील, ये भी एक प्रॉपर नाउन है। इसके अलावा मैं कहता हूं जी मैं कंट्री का नेम बताना चाहता हूं तो पाकिस्तान है, लेकिन मैं अगर सिटी का नेम बताना चाहूं प्रॉपर नाउन में भाग के लाहौर पे नहीं जाते। जी मेरा राजोवाल भी एक प्रॉपर नाउन है। जी हाँ, आप इलाहाबाद से बात कर रहे हैं तो आप इलाहाबाद में भी बेटा प्रॉपर नाउन है। इलाहाबाद एक प्रॉपर जगह का नेम है। गूगल मैप पे भी सर्च करें तो हमें गूगल मैप भी बताएगा कि ये प्रॉपर प्लेस है इलाहाबाद। तो ये भी क्या हुआ बेटे? एक प्रॉपर नाउन हुआ। प्रॉपर नाउन्स बेटे दो टाइप्स के हो सकते हैं, काउंटेबल हो सकता है या अनकाउंटेबल हो सकता है। प्रॉपर नाउन्स कितने टाइप्स के हो सकते हैं? काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसके अलावा बेटे हम देखते हैं काउंटेबल नाउन्स में क्या होता है, अनकाउंटेबल में क्या होता है। थिंग्स विच कैन बी काउंटेड। लिक्विड्स के अंदर बात करते हैं वाटर, वाटर की बात करते हैं। हर लिक्विड वाटर तो नहीं है, एक ही लिक्विड है ना जिसको हम वाटर का नाम देते हैं। अगर इम्प्योरिटीज शामिल हो जाए तो वो और चीज बन जाती है। जैसे कि हमने कहा कि वाटर के अंदर हमने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मिला दिए तो वो क्या बन गया? जी साथ दूध भी मिला दो भाई, दूध सोडा बन गया। ठीक है, बटर मिल्क बन गया। लेकिन वो क्या है? वाटर नहीं है, वो एक अलग आइटम बन गई, एक न्यू डिफरेंट थिंग्स बन गई। तो बेटे वो क्या है? अलग प्रॉपर नाउन है। इसमें क्या है बेटे? वो वाटर क्या है? क्या आप उसे काउंट कर सकते हैं? भाई मुझे 5 वाटर देना, नहीं कहते, हम कहते हैं मुझे आधा ग्लास पानी देना। ठीक है, आई नीड सम वाटर, मुझे कुछ पानी चाहिए। ठीक है, तो हम इसको क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल में काउंट करते हैं। ठीक है, ये अनकाउंटेबल में पढ़ा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर नाउन काउंटेबल भी होते हैं, काउंटेबल भी होते हैं। जी होते हैं, काउंटेबल्स भी होते हैं। और काउंटेबल्स में बेटे आपके पास क्या आ सकता है? प्रॉपर क्लास के अंदर स्टूडेंट्स की अगर लिस्ट बनाए तो वो सारे स्टूडेंट्स के नेम एक प्रॉपर नाउन्स बन गए। इसके अलावा बेटे प्रॉपर नाउन्स काउंटेबल इसके अलावा क्या हो सकते हैं? जी वेट, गंधम अनकाउंटेबल है भाई, काउंटेबल की बात कर रहा हूं मैं। स्टार, स्टार, सन, मून, इनको अगर हम एस लगा दें तो ये प्रॉपर नाउन बन जाते हैं ना, प्लूरल फॉर्म में काउंट भी हो सकते हैं। इसके बाद बेटे देखते हैं कॉमन नाउन्स। कॉमन्स भी बेटे बेसिकली आपके पास कितने टाइप्स में लाई करते हैं? 1 2। ये काउंटेबल भी होते हैं, अनकाउंटेबल भी होते हैं। काउंटेबल में हम इन्हें काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल में काउंट नहीं कर सकते। इसके अलावा ये कंक्रीट, काउंटेबल के आगे 2 फर्दर टाइप्स में हम ले गए तो एक कंक्रीट होगी और दूसरी एब्स्ट्रैक्ट हो गई। आपको पता है इन दोनों में किसका रोल होता है? सेंस ऑर्गन्स का। हम सेंसेस की बात कर रहे हैं। 5 सेंस ऑर्गन्स का पता है? जी हाँ, तो हमारे ये 5 सेंस ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं। तो 5 सेंस ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं इन दोनों को परसीव करने के लिए। कंक्रीट, ये दीवार क्या है? कंक्रीट है, पत्थर है ना, तो विजिबल है, जिस चीज को हम छू सके, देख सके, मेजर कर सके, बता सके, वो क्या है बेटे? कंक्रीट है। और इसके अलावा द नेम ऑफ इमोशंस, ये सारे क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट हैं। नेम ऑफ इमोशंस, नेम ऑफ फीलिंग्स, जैसे कि सैडनेस हो गया, हैप्पीनेस हो गया। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसी तरह बेटे ये अनकाउंटेबल भी होते हैं, कॉमन नाउन अनकाउंटेबल भी होते हैं। और अनकाउंटेबल की भी आगे 2 टाइप्स हैं। तो 2 टाइप्स के अंदर आप किसकी बात कर रहे हैं? सेंसेस की ही बात कर रहे हैं। कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या है? सेंसेस से रेलेवेंट है। इसके अलावा बेटे नेक्स्ट टाइप क्या है आपकी? अब यहाँ पे देखें, आपको आज तक ये पता था कि ये एक अलग टाइप है और ये 2 अलग टाइप्स थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप कितनी टाइप्स बना देते थे? इसकी 9 टाइप्स बना कीजिए और उसके बाद 10 और 11, आप टोटल 11 टाइप्स पढ़ते थे। लेकिन बेसिकली आपके पास बेटे 7 टाइप्स होती हैं। कितनी टाइप्स होती है नाउन्स की? 7 टाइप्स होती है। तो 7 के अंदर आपको पता चल गया कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल ये प्रॉपर और कॉमन की सब कैटेगरीज हैं। और काउंटेबल और अनकाउंटेबल की सब कैटेगरीज में कंक्रीट और एब्स्ट्रैक्ट चले गए। और बाकी हमारे पास कितने रह गए यहाँ पे? 2 और जी 2 और 5 7। तो अब देखते हैं कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ क्लास। जैसे कि हम आर्मी कहते हैं, सोल्जर्स की क्लास है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स है। स्टाफ, स्कूल के अंदर पढ़ाने वाले टीचर्स का ग्रुप। इसके अलावा किसी ऑफिस में वर्क करने वाला स्टाफ, तो एम्प्लॉयज का ग्रुप। जी, इसके अलावा
फ्लॉक, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। इसके अलावा भेड़िए हैं, वॉल्व्स, हर्ड ऑफ वॉल्व्स, हर्ड ऑफ लाइन्स भी होता है। तो ये सारे क्या हैं? कलेक्टिव नाउन्स हैं, जो ग्रुप को बयान कर रहा है, तो वो क्या है? कलेक्टिव नाउन है। इसके बाद कॉमन जेंडर नाउन्स की बात करते हैं, जैसे क्रो। आपने कभी क्रो का देखा है? कौवा हमेशा मुजक्कर ही लिखा जाता है, जेंडर उसका क्या लिखा जाता है? हमने कहा मैस्कुलाइन में बयान किया जाता है, लेकिन वो यूज दोनों के लिए होता है। क्या होता है? दोनों के लिए यूज होता है। क्रो मेल फीमेल दोनों को डिस्क्राइब करता है, तो ये कॉमन जेंडर नाउन है। इसके अलावा हम बात करते हैं मैस्कुलाइन की, जो मेल्स को डिस्क्राइब करता है। मेल्स को डिस्क्राइब करने की बात करते हैं तो बेटे इसमें क्या है? आपके पास ऐसी चीजें हैं जो कि सिर्फ बॉयज को बयान करेंगे। बॉयज को बयान करने वाली चीजें जो हैं वो सारी क्या हैं? मैस्कुलाइन्स में आते हैं। फेमिनाइन सारी औरतों की बात करते हैं। इसके अलावा न्यूट्रल जेंडर्स, न्यूट्रल जेंडर्स नॉट फॉर मेल और फीमेल, ऐसे नाउन्स जो तो ना मेल्स के लिए यूज होते हैं ना फीमेल्स के लिए। तो बेटे इस यहां तक आज हमें क्या पता चला कि आपके टाइप्स और फॉर्म्स ये दो अलग आते हैं। ठीक है, आपने टाइप्स को अलहदा पढ़ना है, फॉर्म्स को अलहदा पढ़ना है, और 11 की बजाय आपके लिए तो आसानी हो गई कि आपने 7 टाइप्स करनी है, ओनली 7 टाइप्स। गुड लक। आज के लिए बेटे आज आपका टॉपिक ये इतना ही है। आपने इसको अच्छे से पढ़ना है, रीड आउट करना है और अपने नोट्स बनाने हैं, इसको राइट डाउन करना है। गुड लक, अल्लाह हाफिज।